हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 3, इफ 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे हमें गिवन इक्वेशन के लिए रूट गिवन है 3, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो गिवन इक्वेशन का रूट 3 दिया गया है, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 गिवन है। तो जहां जहां x है वहां पे हम 3 लिखकर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस तरह से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। सो इसके लिए हम लिख सकते हैं, सिंस 3 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 3। नाउ इस x की वैल्यू 3 को इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो यहां पे हम लिख सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। नाउ इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x की जगह 3 लेना है, सो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 3, एक्स की जगह 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू के इज 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 9 माइनस 6 है, 9 माइनस 6 कितना होगा 3। सो ये हो गया 3 माइनस 6k एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस माइनस 6k को स्टॉप कर लेंगे बिकॉज हमें k की वैल्यू निकालनी है। सो माइनस 6k इक्वल टू 3 को इक्वल टू के बाद ले आएंगे। अभी ये 3 प्लस साइन में है, इक्वल टू के बाद माइनस का 3 बन जाएगा। अब यहाँ इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ माइनस का साइन, सो माइनस से माइनस कैंसल, देयरफॉर k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 6। अपॉन 6 क्यों आएगा, बिकॉज 6 k के साथ मल्टीप्लाई में है और k को हमने स्टॉप किया। तो मल्टीप्लाई वाली चीजें जो भी होती है वो इक्वल टू के बाद अपॉन बन जाता है। सो 3 अपॉन 6 डिवाइड कीजिए, 3 1 जार 3 2 जार, हेंस k इक्वल टू 1 अपॉन 2। यही हमें फाइंड करना था, इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज फर्स्ट पार्ट, if minus 1 upon 2 is a solution of the equation 3x square plus 2kx minus 3 equal to 0, find the value of k। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया वैसे ही फोर्थ पार्ट में सॉल्व करना होगा। यहाँ पे रूट लिखा गया था और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में रूट की जगह सॉल्यूशन है। क्लियर? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है हमें माइनस 1 अपॉन 2। सो इस माइनस 1 अपॉन 2 को जहां जहां x है वहां पे लिखेंगे और इस तरह से k की वैल्यू निकल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे जो कि मैंने लिख लिया यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है माइनस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ये हमें गिवन है, ठीक है। सो x की जगह माइनस 1 अपॉन 2 इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2kx, दैट मीन्स 2 इंटू k इंटू माइनस 1 अपॉन 2, देन माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू माइनस, पहले माइनस को साइन सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का यहाँ स्क्वायर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस में आंसर आएगा। तो ये हो गया, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हुआ, सो 3 इंटू 1, या ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस, अब यहाँ देखो पहले प्लस माइनस माइनस, तो प्लस ना देके हम माइनस का साइन आएगा, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बच रहा है k इंटू 1, यानी कि k बच रहा है हमारे पास माइनस k, देन माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हो गया 3 इंटू 1, 3 अपॉन 4 माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस k को स्टॉप कर लेंगे, सो माइनस k इज इक्वल टू, अब देखो 3 अपॉन 4 प्लस साइन में है, इक्वल टू के बाद माइनस बन जाएगा, सो माइनस 3 अपॉन 4, ये माइनस 3 इक्वल टू के बाद प्लस 3 बन जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, सो 4 एंड 1 इनका एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 4, 4 से 4 डिवाइड किए 1, 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3। अब इस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 3 इज 12, और ये प्लस का साइन, सो प्लस 12। नाउ माइनस प्लस माइनस, यानी कि 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, सो इक्वल टू 9, और 12 बड़ा है जिसके साथ प्लस का साइन है, सो प्लस में ही 9 रहेगा अपॉन में 4। इस तरह से
माइनस के इक्वल टू आ रहा है 9/4 और इसी चीज को फिर से हम लिख सकते हैं k इक्वल टू -9/4 इज द आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज if 2/3 is a solution of the equation 7x square plus kx minus 3 equal to 0, find the value of k. अब यहाँ पे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें गिवन है 2/3. दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई 2/3. सो इक्वेशन में जहां जहां x लिखा है वहां पे हम 2/3 लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरह से k की वैल्यू निकल जाएगी. तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे 7x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0. हमें यहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है 2/3. दैट मीन्स x इक्वल टू 2/3 ये हमें गिवन है. सो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू x की जगह 2/3 एंड इसका होल स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स दैट मीन्स k इंटू 2/3 देन माइनस 3 इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9. ठीक है, प्लस ये हमारे पास हो गया 2/3 के माइनस 3 इक्वल टू 0. नाउ 7 इंटू 4 यानी डिवाइड तो कुछ होगा नहीं. सो 7 इंटू 4 28/9 प्लस 2/3 के माइनस 3 इक्वल टू 0. हमें k की वैल्यू निकालनी है. सो यहां से हम 2/3 k को पहले स्टॉप कर लेंगे. सो हम लिख सकते हैं 2/3 k इक्वल टू, अब इक्वल टू का साइन आ गया. सो इधर जो भी पार्ट बचा है उसे इक्वल टू के बाद ले जाएंगे. अब ये 28/9 प्लस साइन में इधर आकर बन जाएगा माइनस का 28/9 माइनस 3 बच रहा है, इसे भी लिखेंगे तो ये प्लस 3 बन जाएगा. सो प्लस 3. अब यहाँ पे 1 लगा सकते हैं. नाउ 9 एंड 1 का एलसीएम लेंगे. सो इधर मैं लिख रही हूँ 2/3 के, ये जो 2/3 के है इसे लिख लिया, इक्वल टू का साइन देंगे, इक्वल टू 9 एंड 1 एलसीएम निकालेंगे 9 आएगा एंड यहाँ ऊपर में आ जाएगा हमारे पास -28 प्लस 1 से 9 डिवाइड करेंगे 9 इंटू 3 इज 27. सो 27. नाउ 2/3 के इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 28 में से 27 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा. 28 बड़ा नंबर है सो -1/9. अब यहाँ पे देखो 2/3 इंटू के इक्वल टू -1/9 आ गया. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो अब k इज इक्वल टू लिखेंगे तो पहले ये वाला पार्ट -1/9 और उसके बाद आप जानते हो k के साथ यहाँ 2/3 मल्टीप्लाई में. सो ये इक्वल टू के बाद अपॉन बन जाएगा. सो -1/9 डिवाइडेड बाई 2/3 दैट मीन्स k इक्वल टू -1/9 इंटू का साइन देंगे देन ये 3/2 बन जाएगा. कैसे ये आप एक बार समझ लीजिए. यहाँ पे जैसे ये हमारा -1/9 देन ये डिवाइडेड बाई होता है सो डिवीजन का साइन दो देन 2/3 देन अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो गया -1/9. डिवीजन की जगह जब मल्टीप्लाई लेंगे तो ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाता है. सो ये हो गया 3/2. ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब डिवाइड करेंगे 3 1 जार 3 3 जार 9. दैट मीन्स k इक्वल टू आ गया -1 इंटू 1 इज -1/3 इंटू 2 इज 6. सो -1/6 k की वैल्यू, यही हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5 पार्ट 1. इफ √2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. जैसे क्वेश्चन 3 4 को सॉल्व किया उसी तरह से करेंगे. यहाँ पे गिवन इक्वेशन के लिए रूट दिया गया है √2. दैट मीन्स जहां जहां x है वहां पे हमें √2 को लिखना है और इस तरह से k की वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि है kx स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0. हमें रूट गिवन है √2 दैट मीन्स x इक्वल टू √2 ये हमें गिवन है. ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए तो ये हो गया k इंटू एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स है सो इंटू में अगेन √2 आ जाएगा -4 इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ देखो √2 का स्क्वायर दैट मीन्स √2 इंटू √2 तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 बन जाता है. ठीक है, सो √2 का स्क्वायर 2 बन गया और इंटू में k 2k हो गया प्लस √2 इंटू √2 ये 2 बन गया और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0.
नाउ 2k, इसे पार्ट को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ गया, 4 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस, सो माइनस साइन कैरी हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। नाउ 2k को स्टॉप कर लेंगे, इक्वल टू -2 इक्वल टू के बाद लिखेंगे तो +2 बन गया, हेंस k इक्वल टू 2 अपॉन में 2। नाउ k इक्वल टू डिवाइड करेंगे 1, k की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज इफ a इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस k इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे रूट के लिए हमें a गिवन है, दैट मीन्स जहां जहां x है वहां पे हमें a लिखकर इसे सॉल्व करना है, ओके। तो इक्वेशन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस k इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए हमें रूट गिवन है a, दैट मीन्स x इक्वल टू a है, ये जो कि गिवन है। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां a लिखेंगे, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू में x यानी कि a लिखना है प्लस k इक्वल टू 0। नाउ a स्क्वायर, अब ये देखो माइनस, अब a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a स्क्वायर, और ये माइनस का साइन, सो a स्क्वायर। अब a से b को इंटू करेंगे, बट उससे पहले माइनस प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस प्लस माइनस, देन a इंटू b इज ए बी प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ध्यान रखना, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, a इंटू a स्क्वायर तो लिखते थे और यहाँ पर प्लस ए बी लिखते हैं, ये मिस्टेक आप नहीं करना। प्लस ए बी हम क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ माइनस है, सो पहले साइन इंटू होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो माइनस का साइन देके तब a इंटू बी करते हैं, क्लियर। अब देखो ये प्लस का a स्क्वायर है, माइनस का a स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच रहा है माइनस ए बी प्लस k इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड करनी है, सो k को यहाँ स्टॉप करेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बी है, इसे इक्वल टू के बाद लाएंगे तो ये प्लस का ए बी बन जाएगा, और यही हमारी वैल्यू है k की। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझो। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है और कहा जा रहा है जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स अगर इसके एक रूट को हम अल्फा मान ले, एक रूट को हम अल्फा मान ले, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, अल्फा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट 1 रूट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहा जा रहा है, इसीलिए एक रूट को अल्फा मान लेंगे, तो अनदर रूट इज क्या हो जाएगा, अनदर रूट इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, अल्फा है, अल्फा के नीचे कोई नंबर मत नहीं है, मतलब कि 1 ऑलवेज है, सो रेसिप्रोकल करने पे 1 ऊपर आ जाएगा, अल्फा नीचे आ जाता है, ठीक है। सो यही लिख लेंगे हम यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा। अब आगे यहाँ पे आप ध्यान दो, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना, ठीक है। सो यहाँ पे रूट यानी कि जीरो ही है, सो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये आपने रूल पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हमने पढ़ा है सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो इन्हीं दोनों को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों फॉर्मूला में से हम कौन सा यूज करेंगे ये कैसे समझ में आएगा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हमने एक तो अल्फा लिया, एक 1 अपॉन अल्फा है, ये हमारा अल्फा हो गया, 1 अपॉन अल्फा को मान लिया कि हमारा बीटा है, सो अल्फा प्लस बीटा जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें माइनस बी में क्या आ जाएगा, बी की जगह पे 10 माइनस 10 आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस 10 अपॉन ए यानी कि 3। सो अगर हम यहाँ पे लिख दें माइनस इंटू माइनस 10 अपॉन 3, तो यहाँ से अल्फा तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, और हमें इसे हटाकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा को यूज ना करके हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए था। सो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के लिए हम अल्फा ही ले रहे हैं,
इंटू बीटा, बीटा यानी कि 1 अपॉन अल्फा, ये वाला पार्ट हो गया। सो मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी यानी कि कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म में हमें गिवन है के। सो सी की जगह के लिख देंगे अपॉन ए में 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहलाता है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 गिवन है। अब यहाँ देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो बच रहा है 1 इक्वल टू के अपॉन 3। सो यहाँ हम लिख लेंगे 1 इक्वल टू के अपॉन 3। अब यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी, के इज इक्वल टू 1 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया एक दूसरे के साथ। सो के इक्वल टू 3, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा का यूज क्यों किया, बिकॉज हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है जो रूट्स है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया गया हो कि रूट्स रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो वहां पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। बट क्वेश्चन में अगर रेसिप्रोकल की जगह अगर दिया होता है कि जो इसके रूट्स हैं एक दूसरे के निगेटिव है, तो इस केस में हम अल्फा प्लस बीटा को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल वाले में हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इस तरह से लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज